आसाम से हैदराबाद आने के बाद पता चला कि वो कोर्स तो 5 साल का है। और हेलो फ्रेंड, जोहार सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को हम लोग क्यों आए थे बेंगलोर और किस लिए अभी तक बेंगलोर में है और मतलब किस वजह से बेंगलोर में आके काम करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं गांव से। मेरा गांव है असम और मैं असम से डायरेक्ट आई थी हैदराबाद विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में मैंने नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन किया था और पहले से ही ज्वाइन किया था। मैंने गांव में ही ऑनलाइन क्लास 2 मंथ किया था। उसके बाद में मैं गई थी विशाखापट्टनम में और वहां जाने के बाद में मैंने सभी एडमिशन सभी किया और जीएनएम नर्सिंग था। बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया जीएनएम में और 3 साल का बोल के मैंने वहां पे कोर्स ज्वाइन किया था। लेकिन बाद में वहां से आसाम से हैदराबाद आने के बाद पता चला कि वो कोर्स तो 5 साल का है और हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग 5 साल तक पैसा दे दे के पढ़ाई करें। तो मैंने जितना भी पैसा दे दिया था, मैंने 2 साल का पैसा एडमिशन कर दिया था, तो सभी पैसा वेस्ट हो गया हमारा। उसके बाद में मैं 2 महीना जिस तरह से हॉस्टल में रह के 2 महीना मैंने नर्सिंग का कोर्स किया। उसके बाद में मैंने, जब भी मैं ये बात याद करती हूँ ना, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। अभी मेरे रूम पे हस्बैंड नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो आखिर वो 3 साल वाला मतलब जो 3 साल का मैंने कोर्स ज्वाइन किया था वो कैसे 5 साल हो गया वो बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे 3 साल बोल के ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में आने के बाद पता चला कि वो 5 साल। और 5 साल कैसे हो गया? 3 साल विशाखापट्टनम में, उसके बाद में एग्ज़ाम देने के बाद में जो पास होता है उसके बाद में कोलकाता में 2 साल कोर्स करना पड़ता है और कोलकाता में भी बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था, जितना था मैंने पहले ही दे दिया था और मेरे हस्बैंड ने दिया था वो सभी पैसा। मेरे हस्बैंड ने बोला था तुम कितना दिन करोगी, करो 3 साल ही है ना, मैं बेंगलोर में कमा के तुमको दे दूँगी, ऐसा बोला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में मुझे बहुत ख़राब लगा। फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, 5 साल तक कैसे पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में मैं वहाँ पे छोड़ दिया और मेरा डॉक्यूमेंट्स भी 2 वहाँ पर ही है। अभी तक मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया। मैं जैसे जैसे वहाँ से आ गई और बिना बताती तो वहाँ से आने नहीं देता। बोलता कि पूरा 5 साल का कोर्स का फीस जमा करो, उसके बाद में तुम जाना, ऐसे बोलता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वहाँ से मैं चुपके से मार्केट जा रही हूँ बोल के निकल के मैं आ गई। और मेरा हस्बैंड बेंगलोर में था, तब मैं हैदराबाद से मेरे हस्बैंड को कॉल किया। फ़ोन अलाउड था, तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया, बोला तुम आ जाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेंगलोर में। तो उसके बाद में हम लोग वहाँ से डायरेक्ट तमिलनाडु गए। हैदराबाद से तमिलनाडु जाके 2 महीना तमिलनाडु में काम किया और 2 महीना काम करने के बाद फिर मेरा जीजू और बहन था बेंगलोर में, तो हम लोग उससे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में हम लोगों ने बोला कि हम लोगों के लिए एक रूम ढूंढ दो, हम लोग जाने वाले हैं बेंगलोर में। तो उन लोगों ने ये रूम जो है अभी हम लोग है वो रूम का ऑनर से बात करके उन लोगों ने पूरा रूम क्लीन करके रख दिया था यहाँ पे। और हम लोगों ने जैसे वहाँ से आए तो हम लोग रूम ले लिए यहाँ पे। पता है, तब रूम में देने के लिए भी पैसा नहीं था, इतना ज़्यादा पैसा। यहाँ का बेंगलोर में ना जो रूम होता है उसको एडवांस से ज़्यादा देना पड़ता है। एडवांस जैसे 20,000 15,000 ऐसा एडवांस ले लेता है। उसके बाद में रूम रेंट जो है 8,000 7,000 ऐसा रूम रेंट मंथली देना पड़ता है। तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं था हमारे पास। फिर इतना होने के बाद में भी मेरे गाँव में किसी को पता नहीं चला, हम लोगों ने किसी को बोला ही नहीं। गांव में सबको पता था कि मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ हैदराबाद में और मेरा हस्बैंड है बेंगलोर में, ऐसा सोच रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था। तो घर ना जाने का कारण भी एक है, घर पे किसी को पता नहीं था, किसी को हम लोगों ने बोला नहीं। और शायद यही वीडियो से उन लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा हुआ था। उसके बाद में बेंगलोर में आई और बेंगलोर में आने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला चलो तो फिर घर चलते हैं, घर पे ही कुछ कर लेना, ऐसा बोला। लेकिन मुझे ना इतना ख़राब लग रहा था, क्या ही बोलो। मेरा हस्बैंड ने इतना मेहनत करके मुझे पैसे दिया और वो पैसे में सभी उड़ा के घर जाके फिर उसको कहाँ से बोलूँ मेरे को पैसा दे, मुझे वो करना है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं बेंगलोर में ही काम कर लेती हूँ थोड़ा दिन, उसके बाद मैं गाँव चली जाती हूँ।
तो बेंगलोर में मैं एक कपड़ा का फैक्ट्री है उसमें काम किया, और उसके बाद में काम करने के जैसे कंपनी ज्वाइन करने के बाद जैसे ही 5 या 6 मंथ हो गया था, और गांव से बहुत ही एक बुरा खबर आया। वो ही है कि मेरा हस्बैंड का मम्मी अचानक से गिर गए और वहीं पे डेथ हो गया था। और इसीलिए हम लोग जैसे तैसे नाइट में 10 बजे को कॉल आया, हम लोग सुबह 3 बजे को हम लोग चले गए यहाँ से। और इतना कुछ होने के बाद में भी मेरे हस्बैंड अभी तक मुझे नहीं बोलते हैं कि तुमने इतना पैसा वेस्ट कर दिया, उतना पैसा वेस्ट कर दिया। मैं कभी भी कुछ भी बोलती हूँ तो मेरा बात सुन लेता है, ठीक है ला के देता हूँ, कुछ बोलती हूँ मुझे वो चाहिए तो ला के देता है। जब मैं हैदराबाद से बेंगलोर आई थी ना, मेरा और हस्बैंड का बीच में इतना ही रिश्ता ख़राब हो गया था, क्या बोलूँ फ्रेंड। पूरा 1 मंथ मतलब 1 महीना पूरा हम दोनों ने बात नहीं किया था। बात मतलब झगड़ा नहीं हुआ था, बुरा लग रहा था, अंदर से मुझे बुरा लग रहा था। मैं चुपचाप रहती थी, खाना 1 टाइम खाती थी, 2 टाइम भी नहीं खाती थी, 3 टाइम नहीं खाती थी। सिर्फ सुबह में कुछ थोड़ा सा खा लिया, ऐसे ही सो जाती थी। मैं नहीं खाती थी खाना। मतलब क्या बोलूँ फ्रेंड, जब मुसीबत आता है ना, बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता है। क्या बोलूँ फ्रेंड, मुसीबत आता नहीं है, हम लोग खुद लाते हैं। भगवान ऐसे दुख मतलब किसी को ना दे। हम लोगों के लिए ना लाख रुपया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर गांव में भी काम करके भी लाख रुपया, साल भर में लाख रुपया नहीं कमा सकते हम लोग। और मैंने इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम लोग बेंगलोर में कौन सा जगह में रहते हैं, और रूम भी दिखाने वाली हूँ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है, और सभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज के वीडियो को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ज़्यादातर आदमी को पता नहीं है कि हम लोग क्यों आए हैं क्यों नहीं, तो ये वीडियो देख के शायद पता चल जाएगा। और मजबूरी सबका होता है, देखिए मेरा ही मजबूरी है ऐसा नहीं है, मजबूरी सबका होता है। और कुछ लोग तो बोलते हो तुम लोग बेंगलोर में रहते हो, मज़ा करते हो, यहाँ पे ये करते हो वो करते हो। तो फ्रेंड देखिए, आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं इधर उधर और वीडियोस बना लेते हैं, क्योंकि आजकल वीडियो से ही आदमी लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो हम लोग जैसे ही काम कर रहे हैं कंपनी में, तो 2 वीडियो बना के डाल दिया, वो क्या गलत किया बोलिए। तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आके वो वीडियो बनाती है, ये करती है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी वो पैसा के लिए ही करते हैं, जैसे आप लोग पैसे के लिए करते हैं, हम लोग भी पैसे के लिए ही करते हैं। भी काम कर रहे हैं, ऐसे बेंगलोर में आके एंजॉय नहीं कर रहे हैं। बेंगलोर में अगर कोई भी आदमी मुफ्त में आएगा ना, उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे घर का भाड़ा देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है, करेंट का बिल देना पड़ता है, सभी का बिल देना पड़ता है। और अगर ऐसे ही रूम पे एक रूम निकाल के बैठ जाओगी तो ऐसे में नहीं चलेगा। यहाँ पे ना सबको काम करना पड़ता है, काम जैसे भी लेवल का हो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए।